My dear student, today I will discuss thermodynamics. किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्री एक्सेस पर। इस YouTube चैनल पर आपको सभी लेक्चर्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस फ्री में उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे YouTube चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स। इस सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स पे बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स, ये पूरा जो शब्द है, ये पूरा जो वर्ड्स है थर्मोडायनामिक्स, दो शब्दों से मिलकर के बनाए हैं। पहला शब्द हमारा जो है वो है थर्मो और दूसरा शब्द डायनामिक्स। डायनामिक्स, थर्मो स्टैंड्स फॉर का मतलब है यहाँ पे कि थर्मो से हमें क्या पता चल रहा है। थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब यहाँ पर हमारा मोशन से है। मोशन मीन्स गति। हीट को हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा और मोशन को हम हिंदी में बोलते हैं गति या गतिकी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स जो ये वर्ड्स हैं, इसको हिंदी में हम ऊष्मा गतिकी बोलते हैं। क्लियर? आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इसके डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन क्या होगी? थर्मोडायनामिक्स, thermodynamics deals with the concept of heat and work and other form of energy such as it predict many relationship between
the properties of matter and various process। इसका मतलब ये होता है माय डियर कि जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर हम हीट की, वर्क की एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट? अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इनको डील करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। और इसी के साथ साथ पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज़ का मतलब गुण होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड वेरियस प्रोसेस। जो पदार्थों के गुण होते हैं और बहुत सारे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात यहाँ पर ये है कि जो थर्मोडायनामिक्स है, सॉरी, थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स इज अ branch of physics। फिजिक्स, ठीक है, ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। कैसी ब्रांच है बेटा? फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांचेस की। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में ही ब्रांच की बात कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सॉरी डिफरेंट branches of thermodynamics थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी हैं? हम इस पे कुछ स्टडी करेंगे। मैं उनका वन बाय वन नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट इज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल thermodynamics। Second is statistical thermodynamics। Statistical thermodynamics। Third is chemical thermodynamics। Chemical thermodynamics।
and last is equilibrium thermodynamics. Equilibrium thermodynamics. थर्मोडायनामिक्स। तो हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। पहली है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, सेकंड इज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, तीसरी है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, और चौथी जो ब्रांच है हमारी वो है इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स। क्या है? इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स। बात कर लेते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स पर कि क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बेटा यहाँ हर चीज़ डीप पढ़ाई जाती है, बहुत डीप पढ़ते हैं यहाँ पे हम। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को इन जनरल बेटा हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये पूछा जाता है, कई बार ये एसएससी जेईई में पूछा गया है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मीन्स क्या होता है? द बिहेवियर ऑफ मैटर इज एनालाइज्ड विद मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मटेरियल का जो हम स्टडी करते हैं, क्या? बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज एनालाइज्ड विद मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, या आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। इसे ऐसा तो आपने लिखा ही है, चलो एक चीज़ पॉइंट और बना देते हैं। द बिहेवियर ऑफ मैटर, द बिहेवियर ऑफ मैटर is analyzed with macroscopic approach। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, इट मीन्स मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब है कि हम इसमें प्रेशर और टेम्परेचर जैसी यूनिट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, किसी भी मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स तो ये हुआ। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, स्पेलिंग पे इतना ध्यान मत देना, समझने पे ध्यान देना, लेकिन स्पेलिंग को आप अपनी उसमें करेक्ट करते चलना। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये हमने चर्चा कर ली है।
स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, इस पे हम बात कर लेते हैं। ये स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे। इसका मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ मटेरियल, द स्टडी ऑफ मैटर या मटेरियल ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, हम मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कौन सी होती है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कौन सी होती है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम जब स्टडी करते हैं, बेटा इस चीज़ को ध्यान से सुनो, तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को मैक्रोस्कोपिक बोलेंगे, ठीक है। अब जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता क्या है कि मटेरियल को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम ये प्रेशर, टेम्परेचर जैसी यूनिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और यहीं अगर स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है माय डियर, मैं आपको उसके बारे में बताऊं, इसमें हम स्टडी जो करते हैं मैटर की या एनालाइज करते हैं, वो करते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे। क्या करते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे करते हैं। हाईलाइटेड चीज़ें आपको अब दिखना स्टार्ट हो गई है ना। मैं दोबारा से इसे कर देता हूँ थोड़ा हाईलाइट, चीज़ें आपको इजी टू सी हो जाएगी, ठीक है माय डियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इसमें क्या होता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी ऑफ हाउ वर्क एंड हीट रिलेट टू ईच अदर इन केमिकल रिएक्शन। मैं फिर से लिख देता हूँ, द स्टडी ऑफ हाउ वर्क and heat relate to each other in chemical reaction, in chemical reactions and in changes of states डियर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी किसकी करेंगे, जब हाउ मतलब कैसे, वर्क एंड हीट रिलेट, केमिकल जब रिएक्शंस होती है, जब चेंज स्टेट किसी भी सिस्टम की स्टेट्स में कोई चेंज होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, तो वर्क और हीट आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट होती है, तो वो चीज़ हम करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। क्या करते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत इस चीज़ को हम बात करते हैं, ठीक है। वर्क एंड हीट
रिलेट्स कैसे करेंगे, जब किसी भी सिस्टम की स्टेट्स में चेंज होगा और ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, तब हीट और वर्क कैसे रिलेट करेंगे वो हम बात करेंगे। किसके अंतर्गत, वो बात करेंगे बेटा हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है बता देते हैं। द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of energy, transformations of energy and matters as they approach the state of equilibrium, इस पे बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कह रहा है बेटा कि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, एनर्जी जो है मैटर की जो एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा जब हमारी स्टेट किस में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। अब हमने जो ये सीरीज चला रखी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉलीटेक्निक में जो थर्मोडायनेमिक्स हैं, बीटेक्स में जो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं उस पे चला रखी है। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं इफ़ेक्टिव यूजेस बताऊं तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप इस वीडियो को यूज़ करके, इस वीडियो से नॉलेज गैदर करके आप बहुत सारी चीज़ें अपने नंबरों में बूस्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज में बूस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स को लेकर के यहीं तक लेक्चर को एंड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा। अगर आपको हमारे चैनल से अच्छी जानकारी मिल रही है तो चैनल को माय डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, अपना यूट्यूब चैनल फ्री एक्सेस के साथ जुड़ने के लिए और परमानेंट हमारे फैमिली बनने के लिए आप सब्सक्राइब करें ज़रूर। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, आप लोगों के लिए मेहनत करने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम सारा मटेरियल, सभी वीडियोस विदाउट मनी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।